आज का जो टॉपिक है वो है मेडिकल टेस्ट इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए, तो हम आपको सप्लीमेंट दे सकते हैं, एक्स्ट्रा बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं और उसको अबॉर्शन से बचा सकते हैं। नमस्ते, welcome to our channel Birth the New Earth. My name is Dr. Monica Singh and we talk a lot about pregnancy, fertility, conception and delivery. आज का जो टॉपिक है वो है मेडिकल टेस्ट इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आज मैं आपको एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से, एक प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, हर प्रेग्नेंट मदर की एक नीड स्पेसिफिक हो सकती है। आपके डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस किया है आप उसी को फॉलो कीजिए, बट ये आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो पहले तिमाही में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कौन कौन से मेडिकल टेस्ट कराने चाहिए। ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए, बेसिक हीमोग्लोबिन, एक शुगर टेस्ट आपके शुगर लेवल्स को चेक करने के लिए, एंड यूरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें पसल्स तो नहीं है, आपको यूटीआई या सिस्टाइटिस तो नहीं है, या आपको साइलेंटली कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको यूरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिफिलिस, एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी को एक्सक्लूड करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो ये तो आपके ब्लड टेस्ट हो गए। उसके बाद जब 6 सप्ताह की आपकी प्रेगनेंसी होती है, अराउंड 6 वीक्स, तो आपका पहला अल्ट्रासाउंड होता है कार्डियक एक्टिविटी के लिए, मीन्स बच्चे की हार्ट बीट देखने के लिए। अगर उस वक्त हमें लगता है थोड़ी कम है तो हम आपको सप्लीमेंट दे सकते हैं, एक्स्ट्रा बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं और उसको अबॉर्शन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका अल्ट्रासाउंड होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बिल्कुल एंड में होगा, जो 13वें हफ्ते के आसपास होता है, जिसको हम बोलते हैं एनएफटी स्कैन यानी कि न्यूकल फोल्ड ट्रांसलुसेंसी स्कैन। एनएफटी स्कैन में हम ये देखते हैं कि जो बेबी है कहीं उसको फ्यूचर में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस तो नहीं है। आप घबराइए मत, अगर आपकी एज 40 ईयर्स से कम है तो ये आपके ऊपर अप्लाई 99% नहीं करेगा। अगर आप 40 ईयर्स या 42 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस मैटरनल एज यानी कि AMA अगर आपको लेबल किया गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एनएफटी का, और आपको कुछ और स्क्रीनिंग्स हैं जो करानी पड़ेंगी। आजकल तो नॉन इन्वेसिव यानी कि बहुत डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं। पहले तो अलग अलग तरीके से इंटरनली भी हमें टेस्ट करने पड़ते थे, आजकल तो आप NIPT करा सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसके अंदर इन सब चीज़ों को रूल आउट किया जा सकता है। बट अगर आप 40 ईयर से ज़्यादा हैं और ये आपकी डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसीज़ की हिस्ट्री है तो, बट अगर आप 20s में हैं, 30s में हैं, फर्स्ट टाइम मदर हैं, आपको ये सब टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि ऑफकोर्स आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करें। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना, आपको ये नहीं सोचना कि प्रेगनेंसी हो गई तो हमें आफत आ गई है, क्योंकि जाते ही हॉस्पिटल जाना होता है, आपकी फाइल बन जाती है, आपको मेडिसिन खानी है, ब्लड टेस्ट कराने। आप ये सोचो कि ह्यूमन स्पीशीज़ ही ऐसी स्पीशीज़ है जिसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बाकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं जिनके बच्चे अपने आप हो जाते हैं, उनको कोई टेस्ट नहीं होते। इसलिए यू हैव टू टेक योर प्रेगनेंसी वेरी नेचुरली, बहुत सहजता से आपको अपनी प्रेगनेंसी को नेचुरल वे में लेना है। बट क्योंकि हम इतने पोल्यूशन में रहते हैं और हमारा एनवायरनमेंट बहुत केमिकल रिडन हो गया है, इसलिए हमको कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड स्कैन्स करवाने पड़ेंगे। बस आप ये करा लीजिए, एक फोलिक एसिड ले लीजिए, यू आर डूइंग एक्सेलेंट इन योर प्रेगनेंसी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, आपको अगर कोई क्वेरीज़ हैं वो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आती रहेगी। बेल आइकन पुश कर देंगे तो और भी अच्छा है, आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचेंगे। एंड टिल वी मीट सम टाइम ऑन दिस चैनल और समवेयर एल्स, हैव अ वेरी ब्लेस्ड pregnancy, have a very great day. Thank you. Bye bye.